नमस्कार मित्रों। साल 2026 और वृष राशि कैसा रहने वाला है? क्या क्या होगा नया आपके साथ? क्या मिलने वाला और क्या हाथ से जाने वाला है? कौन कौन से ऐसे उपाय हैं या फिर कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेंटेन करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, कुछ फिल्मी डायलॉग है, साल बदलेगा सिर्फ कैलेंडर, हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये सारे फालतू बातें हैं, छपरी बातें हैं। जो लोग प्रैक्टिकली ज़िंदगी में कामकाज कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशनल है, जो लोग मतलब राजनीति में हो, जो भी हो, लोग जुड़े हुए कामकाज में, उनके लिए हर एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक साल, हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। कब ज़िंदगी टर्न दे, मतलब यू टर्न मार दे, कब क्या हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और कुछ लोग जो ओवर होते हैं ना, वो उनको कहा जाता है ओवर स्मार्ट या ओवर एडुकेटेड, जो मतलब अपने सब चीज़ों को मतलब गाली वगैरह देना, ठीक है ना। 2000 मतलब 1950 में नासा का जन्म हुआ, मतलब नासा स्थापित किया गया। इसके बाद इंडिया के कुछ लोग हैं भाई, वो लोग तो नासा से भी आगे हैं, मतलब सब कुछ समझ गए ना। तो ओवर स्मार्ट जिनको कहा जाता है, तो उनका बात छोड़िए। जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं कि नेता हो, मंत्री हो, बिजनेसमैन हो, ऐसे आम आदमी हो, सब है, लेकिन कुछ 1 और 2% लोग 1-2%, क्योंकि देखा जाता है कि उनके बैकग्राउंड में और कुछ है। वो ये तो स्पॉन्सर्स होंगे, उनको कोई गाली दे रहा है, मतलब उनको कोई पेमेंट कर रहा है गाली देने के लिए, तो वो अलग बात है। तो मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, 2026 वृषभ राशि कैसा रहेगा, क्या क्या होने वाला है आपके साथ, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस साल स्टार्टिंग में 2026 स्टार्टिंग में ही आपका जो कुंडली बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनवरी में कैसा रहेगा। देखिए, पहले जानना होगा आपके कुंडली में पूरे साल कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस में रहेगा, कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस में रहेगा, यही जानेंगे। क्योंकि इसको जाने बिना आपको पता ही नहीं चलेगा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, वृषभ राशि या वृषभ लगन, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 2 लिखा हुआ है या फिर जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे मून लिखा हुआ है, तो आपका वृषभ राशि है या वृषभ लगन है, जो भी हो। अगर आपका वृषभ राशि या वृषभ लगन ही है, दोनों एक ही है, तो आप एक ही वीडियो देखिएगा इस साल का। अगर आपका लगन अलग है, राशि अलग है, वृषभ राशि है या वृषभ लगन है, और मतलब दोनों अलग अलग है, तो आप 2 वीडियो देखिएगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, आपका इस कुंडली में ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो आपका वृषभ लगन हो गया कुंडली के फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस समझ गया ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और जहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे अगर मून का साइन है ना, मून लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपका वृषभ राशि हो गया। तो वृषभ राशि या वृषभ लगन, देखिए साल की शुरुआती में आपका सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति है, धन के स्थान पे। आपका फर्स्ट हाउस खाली है, सेकंड में देवगुरु बृहस्पति है, वक्री है, रेट्रोगेट है दोस्तों। आपके अर्निंग के लॉर्ड, आपके आयु के लॉर्ड रेट्रोगेट होके बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठे, बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्तों। आमतौर पे कहा जाएगा कि मतलब जो बुध का घर होता है मिथुन में है, देवगुरु बृहस्पति सही नहीं है, लेकिन ये रेट्रोगेट होके बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत सारे इनकम के सोर्स आपके लिए खुलेंगे। तो आगे चलते हैं, बाकी कौन क्या है देख लेते हैं, और भी बहुत सारे 1 2 3 4। आपके फोर्थ हाउस में केतु है और मार्च 2025 से बैठे हुए हैं, और ये साल पूरा रहेंगे, आखिर में ही चेंज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपका 7th हाउस खाली है। आपका 8th हाउस में क्या होगा? स्टार्टिंग में जनवरी के स्टार्टिंग में ये होगा बुध, मंगल, चंद्रमा और सूर्य, स्टार्टिंग में ये। और देखिए, सूर्य हर महीने में चेंज करते हैं, जैसे जनवरी के 15 से फरवरी तक आपके मकर में रहेंगे, ऐसे ही चेंज करते रहते। और जनवरी की स्टार्टिंग में आपके बुध, चंद्र, मंगल और सूर्य आपके नवम मतलब अष्टम हाउस में है। नवम में नहीं, माफ़ कीजिएगा, अष्टम में है। आपका सप्तम खाली है। और आपके 9th हाउस में, आपका जो लक हाउस है नवम में, स्टार्टिंग में तो सूर्य है, स्टार्टिंग में सिर्फ शुक्र ही है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, मतलब 15 तारीख को सूर्यदेव भी आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, 16 तारीख को मंगल भी चले जाएंगे, 16 जनवरी को आपके भाग्य स्थान में। आपके 10वें स्थान में राहु महाराज तो इस साल से मौजूद है ही, 9 महीना हो चुका है। और आपके एकादश में, आपके 11th हाउस में आपके नवम और दसम, 9th और 10th कर्म और भाग्य के जो लॉर्ड है शनि महाराज, वो विराजमान है, जो बहुत दिन से पहले विराजमान ही है। और अभी तो रेट्रोगेट मतलब वक्री थे पहले, अभी तो मार्गी है। ये हो गया साल के स्टार्टिंग में। और देखिए, ये साल के स्टार्टिंग में, लेकिन
और भी ट्विस्ट है, बहुत सारे ट्विस्ट है। देखिए ये पूरा साल का है, वीडियो ध्यान से देखिएगा क्या क्या होने वाला है। ये सारे यहाँ पे जो भी प्लेनेट मैंने कहा है ना, जो जो जिस हाउस पे है, लेकिन ये तो नहीं रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा साल का कुंडली है। बहुत सारे मूवमेंट उनमें है। देखिए जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस खाली है, देवगुरु बृहस्पति कहाँ हो गए? आपके सेकंड में हो गए ना, सेकंड में। लेकिन ये जून महीने में उच्च के हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। स्टार्टिंग में बकरी होके, क्योंकि मार्च तक रहेंगे, जून महीने में उच्च का हो जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। और वो थर्ड हाउस में उच्च का होके क्या करेंगे? आपके सेवन्थ हाउस को देखेंगे, आपके भाग्य के स्थान को देखेंगे। और नवम दृष्टि से अपने ही घर में 11th को देखेंगे, जहाँ पे आपके कर्म और भाग्य के लॉर्ड शनि महाराज है। तो ये एक अमृत वाला स्थिति बनेगा जैसे जून में उच्च के होंगे। अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी भी आपको जितने भी आपके रुके हुए पैसे थे सारे आ रहे। कैसे कैसे सोर्स से पैसे आ रहे आपको खुद नहीं मालूम। समझ गए दोस्तों? पैसे जो भी रुके हुए, इनकम के बहुत सारे रास्ते आपको मिल रहे हैं। शायद पैसा रुक जा रहा है लेकिन आगे चल के खुल जाएगा। लेकिन पैसे का नया नया सोर्स, अननोन सोर्स, जो आपको पता भी नहीं था कैसे कैसे सोर्स से आपको पैसा आ रहा है। और देखिए जैसा मैंने कहा, उच्च का होके क्या करेंगे? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि से देखेंगे आपके सप्तम हाउस को, आपके स्पाउस हो गया, आपका लाइफ पार्टनर हो गया, आपके जो पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करते हो आप, आपका बिजनेस का खुद का बिजनेस का स्थान हो गया। वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का फिलहाल मतलब दृष्टि होगा जून महीने के बाद। तो ये जगह तो एकदम सही हो गई एकदम, क्योंकि ये वृश्चिक राशि होगा आपका 7th, और देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि अपने ही मित्र ग्रह में, बहुत बढ़िया। आपके 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का नीच का दृष्टि होगा, लेकिन दिक्कत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो घर खाली नहीं रहने वाला है। जो आपका 9th हाउस है वो खाली नहीं गया, उनका दृष्टि नीच का होगा लेकिन बढ़िया होगा। और देखिए दोस्तों आगे क्या होने वाला है। वही मंगल आपका जो 7th का लॉर्ड है, विदेश का लॉर्ड है। जो भी आप प्लानिंग विदेश से रिलेटेड, विदेश से कोई कारोबार का हिसाब करोगे तो वो मंगल उच्च के हो जाएंगे जून महीने में। उच्च के नहीं, माफ़ कीजिएगा, अपने ही घर में चले जाएंगे, विदेश के स्थान पे चले जाएंगे वृषभ वाले। आपके जो 7th के लॉर्ड है विदेश स्थान पे, द्वादश में, जो आपके विदेश से रिलेटेड, बाहर से रिलेटेड, कोई आपके राज्य के बाहर हो सकता है, देश के बाहर हो सकता है, वो कामकाज करना चाहते हैं, वो अपने ही घर में चले जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जनवरी में जो मंगल उच्च के होंगे आपका खर्चा बढ़ेगा। जनवरी में मंगल उच्च के होंगे, खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका बिजनेस भी तरक्की होगा। भाग्य के स्थान पे उच्च के होंगे। जो इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग है, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है, जो लोग मतलब प्लॉट लेके आगे बेचने का काम करते, बिल्डर है या कमीशन लेके बिल्डिंग बेचने का काम करते, फ्लैट वगैरह बेचने का काम करते, उनके लिए तो सोने पे सुहागा वाला टाइम है। बहुत कुछ मिलने वाला है। और इस साल बहुत सारे चेंजेस भी है, आगे बात करते। तो देखिए 45 डेज़ के लिए मंगल का रहना होता है, उच्च का हो गया। इस 45 डेज़ का आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये तो जनवरी में मिल जाएगा। फेब में क्या होगा? फरवरी में क्या होगा? शुक्र बुध सन सब कुंभ में चले जाएंगे, आपके भाग्य के स्थान पे। आपके भाग्य के स्थान में फिलहाल कौन है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, 10th हाउस में, आपके कर्म के स्थान पे 11, 12, 11, 10। जैसे बहुत दिनों से राहु महाराज आपके 10th में है, बहुत सारी दिक्कत आपको दे के चल रहे थे। लेकिन फेब में क्या होगा? इस साल के स्टार्टिंग में फरवरी में ही आपके कर्म के स्थान पे शुक्र होंगे, जाएंगे, बुध जाएंगे, सन जो सूर्य होंगे, सब वहाँ पे होंगे। तो आपके कर्म में जो भी रुकावट आ रही थी, जो भी दिक्कत आ रही थी, तो सारे तीनों प्लेनेट मिलके ये जो राहु को दबा देंगे। तो आपका मतलब बढ़िया चलने वाला है। जो काम काज की स्थिति कुछ रुकने वाला नहीं है। ऐसे भी तो उच्च के होंगे, मंगल बहुत कुछ दे के चले जाएंगे। समझ गए दोस्तों? तो बहुत सारे इशू है, बहुत सारे प्रॉफिट होने वाले। अप्रैल में क्या होगा? मार्च में तो हो जाएगा, शुक्र उच्च का हो जाएगा। फेब के बाद मार्च आता है ना। मार्च में क्या होगा? आपका जो व्यक्तित्व है ना, आप खुद हो, राशि आपका, राशि आपका लगन के मालिक 11th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। हो सकता है आपके 6th के भी मालिक हो, लेकिन 6th का मालिक होने की भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका लगन का भी मालिक है, फर्स्ट हाउस राशि का भी मालिक है। लगन और राशि का मालिक वृषभ मतलब शुक्र, वृषभ राशि या लगन का मालिक क्या होता है? शुक्र होता है। तो मार्च में उच्च के हो जाएंगे। जब उच्च के होंगे तो आपको ऐसे भी तो मंगल उच्च के होकर आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी में फ़ायदा देंगे। और मार्च में जब उच्च के होंगे शुक्र, मतलब आपके अर्निंग के स्थान पे 11th में, जहाँ पे शनि महाराज ऑलरेडी बैठे हुए,
मार्च में आपके उच्च के हो जाएंगे, तो बहुत सारा फ़ायदा। अचानक कहीं से भी पैसा आ जाए, जो बहुत दिनों से रुका हुआ आपका बहुत सारी चीज़ें था, मतलब जो आप सोच रहे थे कि ऐसा होगा शायद ये बिक जाएगा, प्रॉपर्टी है, कुछ है, कोई लेडीज़ रिलेटेड कोई कपड़े का काम है, लेडीज़ वाला कपड़े का, बहुत सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों। जितने भी जो भी फील्ड में हो, सबका तो एक ही फील्ड नहीं होगा। कोई टीचर है तो कोई स्ट्रीट फूड बेचता है, हर कोई तो बिल्डर नहीं होगा ना, कोई स्ट्रीट फूड भी बेच सकता है, कोई किराना का दुकान भी कर सकता है। तो ये जो 11th में आपके वृषभ मतलब 11th में मीन राशि आता है, जो आपका शुक्रदेव उच्च के होंगे मार्च महीने में, तो आप विश्वास नहीं कर सकते क्या क्या आपको दे के जाएंगे। बहुत कुछ देने वाले हैं दोस्तों, बहुत कुछ। आगे बढ़ेंगे, देखिए अप्रैल में क्या कहा मैंने, मंगल मीन, समझ गए दोस्तों, कहाँ जाएंगे, तब थोड़ा दिक्कत है अप्रैल में। 11th हाउस में एक विस्फोटक युग बन जाएगा दोस्तों। देखिए आपके 11th में शनि महाराज है, वहाँ पे मंगल का भी मतलब मंगल भी एंट्री करेंगे। जैसे ही 11th में मंगल एंट्री करेंगे तो थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, खर्चा बढ़ जाएगा, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे इशू होने लगा, मतलब अचानक इनकम में कमी आ जाना, ऐसे बहुत सारे इशू हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे जून में, देखिए मैंने कहा है गुरु उच्च के हो जाएंगे और मंगल भी अपने ही घर में चले जाएंगे। लेकिन ख़तरा क्या है दोस्तों, ख़तरा ये है कि अगस्त महीना में आपके भाग्य के जो और कर्म के मालिक आपके 9th और 10th के लॉर्ड शनि महाराज, वो रेट्रोगेट हो जाएंगे दोबारा, नीचे मतलब वक्री हो जाएंगे। जब वक्री होंगे तब ये दिक्कत वाली स्थिति आपके लिए होगी। 11th में ये इनका आपको अर्निंग होता रहेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके भाग्य के लॉर्ड है, नवम और कर्म के लॉर्ड है। तो ये रेट्रोगेट होके आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे अगस्त में जाके, लेकिन आप बच जाओगे, क्योंकि जितने भी रेट्रोगेट की ना हो, क्योंकि जून में आपके देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे, तो यहाँ पे उच्च के बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति का उनका पूर्ण दृष्टि आपके 11th में आएगा। और 11th में जो शनि महाराज बैठे हुए उन पर पूरा दृष्टि होगा, उनका जो फोकस होगा ना वहाँ पे, तो उनको हिला नहीं सकेगा, कोई हिला नहीं सकता। कुल मिला के ओवरऑल ये स्थिति अच्छी है, जितने भी रेट्रोगेट हो जाए, जो हो जाए, कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन अक्टूबर महीने में आपको थोड़ा संभाल के चलना होगा। अक्टूबर में आपके जो लाइफ पार्टनर और बिजनेस, आपका जो व्यापार है, मंगल नीच के होंगे, मंगल नीच के हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, मंगल नीच के होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जब गुरु भी उसके साथ होंगे कुछ दिन के लिए, एक कॉम्बिनेशन कुछ ही दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति उसके साथ होंगे, तो गुरु अपने शक्ति से जो भी मंगल नीच का है प्रभाव है, आपका बिजनेस में खराबी आना या लाइफ पार्टनर के हेल्थ में कुछ इशू आना, इससे आप बच जाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला। आगे चलेंगे तो देखिए नवंबर में देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति के माध्यम से आपके 4th हाउस में चले जाएंगे, जहाँ पे केतु महाराज विराजमान है, मंगल भी वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये जो भगवान देवगुरु बृहस्पति जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति 4th में जाएंगे, ये आपको बहुत सारे चीज़ों से बचाएगा, बहुत सारे चीज़ों, जैसे बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, सर्जरी हो जाना, ऐसे चीज़ों से देवगुरु बृहस्पति बचाएंगे। और तीनों एक ही डिग्री के होंगे, केतु, मंगल और देवगुरु बृहस्पति, मतलब समान डिग्री होगा सब में, 1 डिग्री 1.36 ऐसे ही, मतलब सिमिलर होगा, 1 डिग्री या 1.5 डिग्री के आसपास होता है। मंगल सबसे कम 136 और देवगुरु बृहस्पति 130 ऐसा ही होगा, 150 ऐसा, मतलब 1 से 1.5 डिग्री के अंदर तीनों ग्रह होंगे। तो ये आपके लिए सही होगा कि 4th में चले जाएंगे, आपके 11th के लॉर्ड है, 4th में जाएंगे, बुरा नहीं होगा। अष्टम के लॉर्ड है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का अपना कोई बहुत पावर होता है, अपने ही मतलब मित्र के घर में, सूर्य के घर में जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मतलब उलटफेर होगा दिसंबर में। दिसंबर में देखिए उलटफेर मतलब आपके लिए एक तरीके से सही भी है, कुछ मतलब आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आप पागल की तरह काम करोगे, आपके लिए ये बुरा नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये जो दिसंबर में जाके राहु केतु का मतलब ट्रांजिट होगा, केतु चले जाएंगे आपके 3rd में और नवम में आपके राहु आ जाएंगे।
तो जैसे ही केतु आएंगे ना, तो आपको कुछ हेल्थ इशू हो सकता है। आपके अगर आपके माताजी जीवित है उनको भी कुछ हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये आपसे काम करवाएगा। बहुत मेहनत करोगे आप, आँख बंद करके मेहनत करोगे। जितने भी पहले दिक्कत आ रही थी ना कुछ प्लेनेट के कारण, सारे दिक्कत ख़त्म हो जाएंगी। पागलों की तरह काम करोगे। और देवगुरु बृहस्पति तो आपके 4th में आएंगे, इसके बाद फिर रिटर्न होके अपने मतलब उच्च के पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि ये अतिचार गति के माध्यम से आएंगे। नवंबर में जो आएंगे अतिचार गति के माध्यम से आएंगे, दोबारा लौट के उनको कर्क में जाना है, वहाँ पे उच्च का बहुत दिन रहेंगे। तो दोस्तों ये ओवरऑल जो स्थिति था क्या होगा, ये ओवरऑल स्थिति मतलब पूरे साल कौन सा प्लैनेट कहाँ पे रहेगा। देखिए अगर आपको ये नहीं मालूम कौन सा प्लैनेट कहाँ पे रहेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप क्या ही जानोगे आपका पूरा साल कैसा रहेगा। तो देखिए अभी ये फाइनल अल्टीमेट क्या होने वाला है। देखिए अल्टीमेट यही है कि इस साल की शुरुआत में आपके धन की स्थिति और अर्निंग की स्थिति बढ़िया होगा। देवगुरु बृहस्पति जो पोजीशन है, इसके आगे चल के देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वो भी उच्च के हो जाएंगे, जून महीने में उच्च के हो जाएंगे। बहुत बढ़िया रहने वाला है। और बीच में जब जनवरी में स्टार्टिंग में 16 तारीख को मंगल उच्च के होंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉफिट होगा। जो लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला ना, उनको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों। और देवगुरु बृहस्पति जब बैठेंगे अकेला बहुत कुछ देने वाले हैं। शुक्र जब उच्च के होंगे, जब शुक्रदेव उच्च के होंगे आपके, मैंने जब कहा तब क्या होगा, तब तो बहुत ज़्यादा होगा मार्च महीने में, क्योंकि आपके खुद के लोड है, आपके व्यक्तित्व हो गए ना। जब उच्च के होंगे तो आपके अर्निंग के स्थान पे, तब जितने भी डिज़ायर है, जब भी शनि कुछ बहुत सारी दिक्कत कभी कभी दे देते हैं अर्निंग के स्थान पे बैठ के, बहुत दिक्कत दे देते हैं, लेकिन वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। और आपके देखिए 9th और 10th के लॉर्ड शनि महाराज जो 11th में बैठे हुए, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करवाएंगे लेकिन पैसा आता रहेगा, बहुत सारे अर्निंग होता रहेगा, बहुत सारा अर्निंग होता है। कुल मिला के 2026 आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कुछ इशू होंगे, जैसे मंगल नीच के होंगे और बीच में शुक्र भी नीच के, लेकिन शुक्र कुछ ही दिन के लिए नीच के होते, कुछ ही दिन के लिए नीच के होते। इसके बीच में देखिए आपके जो आपके धन के कारक है, वृषभ वाले जो आपके धन के कारक है, बुध आपके सेकंड हाउस से लॉर्ड, ये भी अपने ही घर में आएंगे, लेकिन वो लोग फास्ट मूविंग होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं दे पाते। इसी साल बीच में आपके सेकंड के लॉर्ड जो बुध है, आपके धन के लॉर्ड है, वो आपके अपने ही घर में आएंगे, लेकिन उनका ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि देखिए वो ज़्यादा टिकते नहीं, बच्चे ग्रह है, ज़्यादा एक घर में रहते नहीं, वो तो ज़्यादा आपको कुछ देने के वो नहीं रखते। लेकिन कुछ बड़े बड़े जो प्लेनेट है जो देने के लिए हमेशा रेडी है, उनसे ज़्यादा इफेक्ट होता है लोगों को। ऐसा नहीं कि बुध कुछ नहीं देते, बुध बहुत कुछ देते, आपके धन के लॉर्ड भी है। तो बीच में जब भी बुध अपने ही घर में आएंगे, उधर देवगुरु बृहस्पति आपके अर्निंग के लॉर्ड भी उच्च के है, और बुध अपने ही घर में उच्च के होंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उच्च के नहीं होंगे, अपने ही घर में होंगे विराजमान, तब तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इसके आगे चल के इस साल में ये भी आएगा कि जो बुध जो है वो उच्च के भी होंगे, यहाँ से निकल के उच्च के भी होंगे। तो आपके धन के लॉर्ड उच्च के होंगे और आपके अर्निंग के लॉर्ड जो है वो ऑलरेडी उच्च के है इस साल रहने वाले। आपका अर्निंग मतलब इनकम के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति उच्च के, थर्ड हाउस में उच्च के होने वाले। और ऐसा नहीं कि थर्ड हाउस में बढ़िया रिजल्ट नहीं देते हैं, जहाँ पे उनका दृष्टि होगा वहाँ पे भी अच्छा होगा, क्योंकि उनके अपने हाउस में भी उनका पूर्ण दृष्टि है। तो आपके धन के कारक भी उच्च के है, आपके अर्निंग के लॉर्ड भी उच्च के है। तो सबसे पहले जो इंसानिय मतलब ज़िंदगी में देखा जाता है वो पैसा ही देखा जाता है, इसके बाद सब। अगर आपका फाइनेंस ठीक है तो बहुत सारे प्रॉब्लम है जिससे आप लड़ सकते हो। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, अर्निंग का सोर्स ठीक है, जमा हुआ जो पैसा है वो सही है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे आप लड़ सकते हो। बाकी तो देखिए मंगल नीच के होंगे, मालूम है आपका खर्चा बढ़ेगा, खर्चा आपका बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो क्या हुआ, मंगल नीच का तो पूरा ज़िंदगी नहीं, अक्टूबर में आएंगे तो कितने, सिर्फ 45 डेज़ के लिए, इससे आगे निकल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाला। समझ गए दोस्तों। और देखिए राहु आपके 10th हाउस में है, लेकिन अकेला नहीं रहेंगे, क्योंकि बीच में आपके जो शुक्र मंगल मतलब बुध सारे आपके 10th में जाएंगे, मार्च महीने में जाएंगे। तो कुल मिला के ये स्थिति, ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले मैंने जो कहा है ना, धन की स्थिति देखा जाता है, पैसा,
आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपके लिए बढ़िया होगा। स्टॉक मार्केट में आप क्रिप्टो करेंसी में करो या बाहर इंडिया के मार्केट में करो, जहाँ भी करो, जैसे आप लोग करते हो, तो उसके लिए आपको, क्योंकि धन की स्थिति, जमा हुआ पैसे की स्थिति, अर्निंग की जो स्थिति है, जो आपका अर्निंग के लोड है वो ऊँच होंगे, फिलहाल भी स्ट्रॉन्ग है, शुरुआत में 2026 के शुरुआत में ही स्ट्रॉन्ग है और पूरा साल बढ़िया रहेंगे, क्योंकि ये बकरी रेट्रोगेट से निकल के चले जाएंगे, अपने ही घर में ऊँच के हो जाएंगे, तो और भी बढ़िया है। तो कुल मिला के स्थिति अच्छी। तो मित्रों, ये एक छोटा सा एनालिसिस था वृषभ पे 2026 कैसा रहने वाला है। बाकी वीडियो और भी लंबा हो सकता है दोस्तों, अगर पूरे घर का, पूरा नक्षत्र का किया जाए तो। मुद्दा ये है कि मेन पॉइंट जो होता है उसी पे एनालिसिस है, बाकी सब तो अलग अलग देखा जाएगा। तो जो मेन पॉइंट है उसी पे ये वीडियो है। जो कुछ चीज़ें सही रहेगा तो ज़िंदगी में सब कुछ सही रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर करने से आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और लाइक करने से हमको भी ऊर्जा मिलती है और भी काम करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।